तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने अल्ट्रासाउंड में जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो कि किडनी स्टोन के बाद हमने कहा कि किडनी स्टोन जो है वो हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरफ लेके जाते हैं और हाइड्रोनेफ्रोसिस लीड अस टू रेनल फेलर या किडनी फेलर की तरफ हमें लेके जाते हैं। इसी तरह हमारा एक टॉपिक जो है वो बेसिकली जो है वो प्रेगनेंसी से लिंक्ड है। कल अगर आपको याद हो हमने एक टॉपिक प्रेगनेंसी भी डिस्कस किया था, तो आज उस कंडीशन से रिलेटेड हम एक और कंडीशन को डिस्कस करेंगे जो कि एंडोमेट्राइटिस है। एंडोमेट्राइटिस बेसिकली एंडोमेट्रियम, यहाँ पे लफ्ज एंडोमेट्रियम किस चीज को जाहिर कर रहा है? द इनर लेयर ऑफ या इनर लाइनिंग्स ऑफ यूट्रस। बच्चेदानी के जो अंदरूनी इनर लाइनिंग्स ऑफ यूट्रस, ये बच्चेदानी है यानी कि यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदरूनी दीवारों को हम क्या कहेंगे? इसी अंदरूनी दीवारों को हम एंडोमेट्रियम कहेंगे। और यहाँ पे जो सेकंड लफ्ज है ईटस, दैट मींस इन्फ्लेमेशन। अब आप जानते हो कि इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी के रिस्पांस को कहा जाता है, बॉडी रिस्पांस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, बॉडी रिस्पांस, जिस्म का रिस्पांस किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट अगर हो तो इसको हम लोग इन्फ्लेमेशन का नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे बॉडी जो रिस्पांस दे रहा है ये बॉडी रिस्पांस इन्फेक्शन के अगेंस्ट दे रहा है, और इन्फेक्शन हम जानते हैं कि पैथोजेंस के एंट्रेंस को कहा जाता है। पैथोजेंस एंट्रेंस से मुराद माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जितने भी यानी कि पैथोजेंस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में दाखिल होकर डिजीज काज करते हैं। तो यही पैथोजेंस जब हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं तो ये इन्फेक्शन काज करते हैं, और इस इन्फेक्शन के काज होने के खिलाफ बॉडी का जो रिस्पांस होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होगा? एंडोमेट्रियम में होगा, एंड एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग्स ऑफ द यूट्रस। होता क्या है कि अगर हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जैसे कि कल हमने टॉपिक प्रेगनेंसी में पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब एंड देन द यूट्रस, देन सर्विक्स और फिर वेजाइना। तो यहाँ अगर आप यूट्रस को देख रहे हो तो यूट्रस के साथ लेट्स सपोज दिस इज द यूट्रस, और यूट्रस के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बेसिकली इसी मेम्ब्रेन के साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड भी मौजूद है, और इसी मेम्ब्रेन के साथ साथ ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली म्यूकस प्लग। ये म्यूकस प्लग्स जो है ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी कि जो भी माइक्रोब्स अगर यूट्रस के अंदर दाखिल होना चाहते हो तो इन्होंने यानी इसी म्यूकस प्लग ने उन माइक्रोब्स को किल करना है और उसे यूट्रस के अंदर जाने से रोकना है, यूट्रस के अंदर जाने नहीं देना। अगर इन केस इसके बावजूद इंजरी है, इन्फेक्शन है, वो फिर भी इस वेजाइना से क्रॉस होकर सर्विक्स और सर्विक्स से क्रॉस होकर यूट्रस तक जाते हैं, तो ये यूट्रस के इन अंदरूनी लेयर्स को, इन अंदरूनी मेम्ब्रेन्स को, जिसको हमने एंडोमेट्रियम का नाम दिया, ये जाके उस एंडोमेट्रियम को क्या करेंगे? इस एंडोमेट्रियम को डैमेज कर देंगे। तो एंडोमेट्रियम का इनर लाइनिंग्स ऑफ एंडोमेट्रियम इज बेसिकली द इनर लाइनिंग्स ऑफ योर यूट्रस। तो अगर ये यूट्रस डैमेज हो, इनर लाइनिंग्स डैमेज हो, तो इसी कंडीशन को बेसिकली हम इन्फ्लेमेशन इन द एंडोमेट्रियम कहेंगे, और यही इन्फ्लेमेशन एंडोमेट्राइटिस कहलाया जाएगा। If somebody asks you that what is endometritis, inflammation in the endometrium. What is endometrium? The inner linings of the uterus. यूट्रस के बच्चेदानी की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनको हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम। इसी के अंदर इन्फ्लेमेशन को हम एंडोमेट्राइटिस कहेंगे। ठीक है, जो एंडोमेट्राइटिस होगा इस दौरान जो साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होंगे, जो अलामत जाहिर होंगे, वो अलामत विजाइनल, वो साइंस विजाइनल ब्लीडिंग की सूरत में होंगे, यानी विजाइनल ब्लीड होगा, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, विजाइनल डिस्चार्ज होगा या फिर फ्लूइड जो है वो विजाइना से डिस्चार्ज होगा, विजाइनल डिस्चार्ज लिक्विड की सूरत में जिसको हम ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और पेल्विक पेन रहेगी इस कंडीशन में, पेल्विक पेन रहेगी, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होगी। ठीक है, साथ साथ नोजिया वोमिटिंग के साथ उनको फटीग, थकावट बहुत ज्यादा होगा, और पेल्विक रीजन में उसे पेन रहेगा। तो पेल्विक पेन जिसको हम कहते हैं वो कंडीशन इस यानी कि रीजन में, यानी कि वही साइन एंड सिम्टम्स इस कंडीशन में कॉमन है। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एंडोमेट्राइटिस, जैसे कि लास्ट टाइम आपने एक टॉपिक प्रेगनेंसी की बात की, तो दैट कैन लीड अ टॉपिक प्रेगनेंसी टू। अगर किसी भी फीमेल को एक टॉपिक यानी कि एंडोमेट्राइटिस है, उस एंडोमेट्राइटिस की वजह से उनके एंडोमेट्रियम में या फिर फैलोपियन ट्यूब तक स्वेलिंग
यानी कि जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी साइन, इन्फ्लेमेशन। अगर फैलोपियन ट्यूब इन्फ्लेम्ड है या फिर यूट्रस इन्फ्लेम्ड है या एंडोमेट्रियम इन्फ्लेम्ड है, तो इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो जाइगोट की मूवमेंट थी वो नहीं होगी, पेशेंट विल मूव टुवर्ड्स द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कॉम्प्लिकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ ले जाने वाला एंडोमेट्राइटिस भी है। सेकेंडली इनफर्टिलिटी तक, जब तक ये कंडीशन हल ना हो, जब तक इस कंडीशन का हल हम ना निकालते हैं, तो लिहाजा वो पेशेंट जो है वो किस जानिब जा सकते हैं, वो इनफर्टिलिटी तक, बेऔलादी तक जा सकते हैं। अगर हम इस कंडीशन का जो है वो टेस्ट करना चाहे या डायग्नोसिस करना चाहे, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द अल्ट्रासाउंड, विल मूव टुवर्ड्स जो डिस्चार्ज है, विजाइनल डिस्चार्ज है, वी कैन हैव अ टेस्ट ऑफ दैट। हम विजाइनल डिस्चार्ज का टेस्ट करेंगे, अगर उसमें बैक्टीरिया मौजूद है, पैथोजेंस मौजूद है, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस कर दिया कि नॉर्मल फ्लोरा ही होते हैं जो एक्सटर्नल विजाइना पे रहते हैं, लेकिन जब पेनिट्रेट होकर अंदर की तरफ जाते हैं, सो दैट कॉज इन्फेक्शन, और उसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, एंड इन्फ्लेमेशन इन द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। इस इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्राइटिस। और साथ साथ अगर हम इसके टेस्ट एंड डायग्नोसिस करेंगे, सो वी कैन हैव यही विजाइनल डिस्चार्ज टेस्ट हम कर सकेंगे, अल्ट्रासाउंड हम कर सकेंगे, ठीक है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को हम देखेंगे, ठीक है, थ्रू अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास इनकी जो रिस्पॉन्सेज है वो बेसिकली, यानी अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ लेके जाते हैं तो ट्रीटमेंट हमारे पास यही है कि जो भी देखो इन्फेक्शन जब भी होता है, तो जैसे हमने यहाँ इस इन्फेक्शन में डिस्कस कर दिया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सो इफ इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन वी वुड गो फॉर एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स की तरफ चले जाएंगे, लेवोफ्लॉक्सासिन है, सेफिक्साइम है, ठीक है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द बेस्ट एंटीबायोटिक, तो उस एंटीबायोटिक से हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करेंगे, और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म होगा तो पेशेंट इस एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन से बच जाएगा, ठीक है। साइरोसिन बेसिकली ब्रांड नेम है फॉर व्हाट, फॉर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द जेनेरिक नेम, जो कि नोविडेट के नाम से आता है, साइरोसिन के नाम से आता है, सिप्रोल के नाम से आता है, ठीक है। तो बेसिकली वही सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही है जो लोअर ट्रैक्ट में, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे वो लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जैसे कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि इंटेस्टाइन्स में कोई इन्फेक्शन हो, तो उन इन्फेक्शन के साथ साथ लोअर रीजन में अगर सर्विसाइटिस है या फिर एंडोमेट्राइटिस है, तो इसी कंडीशन के लिए हम कॉमनली इसी लिवोफ्लॉक्सासिन को या सिप्रोफ्लॉक्सासिन को, ठीक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विच आर बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर द सेम कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ तक वी हैव डन अवर एंडोमेट्राइटिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो सो यू मे आस्क, फर्दर मोर हम इनकी डिटेल अभी लिखेंगे बोर्ड पर, ठीक है, कि व्हाट आर द कॉजेस, फिर साइन एंड सिम्पटम्स क्या है, ठीक है। सो जो डिटेल होगा वो इंशाल्लाह हम बोर्ड पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है।